प्रेसिडेंट मैक्रो अभी भारत यात्रा के दौरान आपने कहा था कि इस सदी की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत और फ्रांस को एक साथ आगे आना होगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इनिशिएटिव उसी दिशा में एक कदम है। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। फ्रेंड्स, इनोवेशन इज इन इंडियाज डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है। आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क्स तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं। युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी
एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी।